It is said by everyone in this world that our parent is our real God. हमारा जो अभिभावक हैं, हमारे जो माता पिता हैं, वही सचमुच में असली ईश्वर हैं, असली गॉड हैं। जब हम उसे खो देते हैं या जब वो मेरे पास होते हैं तो डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट फीलिंग हम ऑब्जर्व करते हैं हमारे लाइफ में। हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप you all are healthy, wealthy and wise. At first, I would like to welcome on my YouTube channel English with Samsad, and I am very happy with you all that you are endorsing my channel and you are watching my video consistently, and I hope you will be watching my upcoming videos. So my channel is based on English language and literature along with grammatical topics. Today I am here with a new topic, and that is The Lost Child from the class 9, the book Moments. Class 9 के English book Moments से the chapter number 1, The Lost Child. Very shortly we will reveal the secret of the chapter. We will understand the concept plot of the chapter. But before starting, just I want to highlight a few key points about the lesson as well as about the author. You know, the author is Mulk Raj Anand. If we talk about the Mulk Raj Anand was an Indian novelist, short story writer. He was born in Peshawar. Currently, Peshawar is in Pakistan, and he died in Pune, Maharashtra. So he was born in 1905, and he died in 2004 recently. One more important for advanced learning, Mulk Raj Anand was called Charles Dickens in Indian English literature. Charles Dickens, you know, Victorian writer. So on behalf of his name, Mulk Raj Anand was called Charles Dickens in Indian English literature. Okay, so apart from the detail about Mulk Raj Anand, let's talk about the chapter's overview. So in this particular chapter, Mulk Raj Anand has written or highlighted about the relationship between parent and a child. So in this particular chapter, there were two, you can say, characters. The first one is a little boy, a little child, and second one is his parents. Okay, mainly the plot revolves around them. So let's get started the explanation of the lesson. इट वॉज़ द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत ऋतु का फेस्टिवल है, ठीक है। तो बहुत सारे विलेजर्स उस फेस्टिवल में, उस मेले में जा रहे हैं। कोई पैदल चल रहे हैं, कोई बैलगाड़ी पे चल रहे हैं, कोई घोड़े पे चल रहे हैं। इस तरह से जीवन जो है हंसी खुशी, दे आर गोइंग टू दी फेयर। सभी लोग चल रहे हैं और मेले की तरफ जा रहे हैं। मेला जो है वो बसंत ऋतु का सीजन का मेला है। रास्ते पर उन्हीं लोगों के बीच में एक छोटा सा बच्चा भी जा रहा है अपने पेरेंट्स के साथ उस मेले में, और वो बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के पैरों के इर्द गिर्द में घूमता रहता है, पैरों के इर्द गिर्द में चलता रहता है। और थोड़े दूर जाने के बाद अगर वो कुछ देखता है और उससे वो अट्रैक्ट हो जाता है, वो वहीं पे खड़ा हो जाता है, देखने लगता है, तो उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कम चाइल्ड कम। उसके पेरेंट्स उसको कॉल करते हैं कि चलो चलो चलो, तुम पीछे क्यों छूट रहे हो। तब फिर पेरेंट्स के साथ वो दौड़ करके फिर साथ हो लेता है। थोड़ी ही दूर में वो एक खिलौने की दुकान को देखता है, तो वो बच्चा उस खिलौने के सामने रुक करके देखने लगता है, एंड ही वांटेड टू बाय एंड ही वांटेड टू आस्क हिज पेरेंट्स टू गेट दोज मीन्स चॉइस फॉर हिम। लेकिन उसके दिमाग में यह भी बात है कि जैसे ही वो पेरेंट्स से पूछेगा, पेरेंट्स उसको सीधा बोल देंगे कि ये सब तुम्हारे लायक की चीज़ें नहीं है और ये सब तुम मत मांगो। थोड़ी दूर जाने के बाद वह बच्चा जो है वो देखता क्या है कि सरसों का खेत है और गोल्डन कलर का फ्लावर्स लगा हुआ है। तो उसके जो अट्रैक्शन है, जो बच्चा जो है वो फैसिनेट हो जाता है और उसमें वो अपना समय गुजारने लगता है, और उसी की वजह से फिर थोड़ा सा पीछे हो जाता है। इतने ही में उसके माँ जो है तो देखती है और उसको बुलाती है, कम चाइल्ड कम, बच्चे जल्दी आओ जल्दी आओ। तो फिर दौड़ करके जाता है। थोड़ी देर जाने के बाद फिर वो फ्लावर्स में, सरसों के खेत में वो देख ड्रैगन फ्लाइज को
और उसके पीछे वो दौड़ने लगता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को वो बहुत इंटरेस्टिंगली इंजॉय कर रहा है रास्ते में जब वो फेस्टिवल जा रहा होता है। लेकिन उसकी एक हैबिट ये है कि वो बार बार पीछे रह जा रहा है अपने पेरेंट्स से। बहुत सारे चीज़ों से वो अट्रैक्ट हो जा रहा है, इंथ्रॉल हो जा रहा है, जिसके कारण वो रुक जा रहा है। कुछ देर बाद उसके पेरेंट्स, जो माता पिता थे, वो अपने ग्रुप के साथ एक पेड़ के छांव में आराम कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए वो लोग रुके रिलैक्स लेने के लिए। तो बच्चा जो है उसी के इर्द गिर्द वो कीड़े मकोड़े जो ज़मीन पे रेंगते हैं और वो जो बहुत अच्छे दिखते हैं छोटे छोटे, उन लोग को देखते हुए निहारते हुए वो पीछे हो गया। फिर उसके पेरेंट्स उसको बुलाए, कम चाइल्ड कम, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो फिर ये बच्चा दौड़ करके अपने पेरेंट्स के पास जाता है और वहाँ जैसे ही इंटर करता है, यानी उस झुंड में, उस पेड़ के नीचे जैसे ही इंटर करता है तो उस पेड़ में जो सुंदर सुंदर फ्लावर्स गिरे हुए थे उसमें फिर उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और उसमें फिर वो खो जाता है। यानी पीछे की चीज़ों को फिर वो भूल जा रहा है, क्योंकि वो बच्चा है, जस्ट ही वॉज अ चाइल्ड। सो जो पीछे जो एंजॉय किया वो सब भूल गया। फिर अब वो सामने जो जिससे अट्रैक्ट हुआ उस पे ऊपर वो लग गया। अब वो फ्लावर्स को कलेक्ट करना शुरू कर देता है। फ्लावर्स को कलेक्ट करते हुए वो काफ़ी एंजॉय करने लगता है। इतने ही में डव के जो कोइंग की आवाज़ होती है, डव के जो मेलोडियस साउंड होती है पेड़ से जो उसको सुनाई देता है, तो वो समझ नहीं पाता है और वो अपनी माँ बाप की तरफ दौड़ता हुआ जाता है और बोलता है कि ये क्या सुनाई दे रहा है, क्या सुनाई दे रहा है। वो दौड़ने के दौरान में जो फ्लावर्स कलेक्ट किया था हाथ में बच्चा, वो आराम से कब का गिर जाता है उसे पता भी नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि अब वो फ्लावर्स की तरफ उसका ध्यान हट गया, अब वो दूसरी तरफ उसका अट्रैक्शन बढ़ गया। अब वो डव के जो साउंड थे, मेलोडियस साउंड, उसके तरफ उसका ध्यान बढ़ गया। तो फ्लावर्स जो कलेक्ट किया था, जो एंजॉय कर रहा था, वो अब छूट गया है। इतने में थोड़ी देर के बाद उस बच्चे को उसके पेरेंट्स गोद में उठा करके सरसों के खेत के तरफ से उस गांव में घुस जाते हैं जहाँ पे मेला लगा हुआ है। और जैसे ही मेले में इंटर करते हैं, उस थ्रॉन्ग में, उस भीड़ में, वो बच्चा जो है वो बिल्कुल इंजॉय करता है, अलग अलग लोगों को देखता है। एक तरह का वो थ्रॉन्ग था, क्राउड ऑफ पीपल, वहाँ पे कई गांव के लोग गए थे, तो वहाँ पे चला जाता है बच्चा। अब वहाँ पे उसके पेरेंट्स उसको उतार देते हैं और उसके बाद वो बच्चा क्या क्या देखता है मेले में जैसे वो एंट्री करता है। इतने में वो देखता क्या है कि मेले के जो गेट है इंटर करने के जगह पे, वो देखता है कि मिठाई की दुकान है जिसमें रसगुल्ला, गुलाब जामुन और डिफरेंट वैरायटी के मिठाई वहाँ पे हैं। और वहाँ का जो स्वीट सेलर है वो आवाज़ लगा रहा है, हॉकिंग कर रहा है कि मिठाई ले लो, मिठाई ले लो, रसगुल्ला ले लो, गुलाब जामुन ले लो। तो ये मिठाई देख करके ये बच्चे के मुँह में पानी आ जाता है और बच्चा जो है, छोटा बच्चा जो है, वो अपनी माँ से, अपनी पिता से वो कहना चाहता है गेट दैट स्वीट, है ना, वो स्वीट जो है मुझे ख़रीद दीजिए, बट ये कह नहीं पाता। तो बच्चा जानता है कि जैसे ही वो मिठाई के लिए पेरेंट्स से बात करेंगे कि मुझे मिठाई चाहिए, तो पेरेंट्स उसके बोलेंगे नहीं नहीं ये अच्छी बात नहीं है, तुम लालची क्यों हो रहे हो, तुम लार क्यों टपका रहे हो, तो ये सब चीज़ नहीं, चलो आगे चलो, कम चाइल्ड कम, ये बोल देंगे। तो वो बच्चा फिर वो सोच के ही रह जाता है। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो कुछ और देखता है। थोड़ी दूर में वो क्या देखता है, फ्लावर सेलर को देखता है। और फ्लावर सेल में अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स, गुलमोहर, डेफोडिल्स और बहुत सारे फ्लावर्स को वो गार्लेंड बना करके और इसे सेपरेटली भी वो सेल कर रहा है। और आवाज़ लगा है कि फूल ले लो, फूल ले लो, हरे सुनहरे फूल ले लो। इतने में वो बच्चा उस पर अट्रैक्ट हो जाता है। अब स्वीट की तरफ से उसका ध्यान हट जाता है और उसमें अट्रैक्ट हो जाता है और वो फिर से वो चाहता है ना, द चाइल्ड wanted to get those flowers and garlands and he wanted to ask to buy those things from parents, but suddenly he realized, वो सोचता है, महसूस करता है कि जैसे ही मैं अपने पेरेंट्स को बोलूँगा कि ये फ्लावर्स मुझे ले दो, तो मेरे पेरेंट्स बोलेंगे नहीं नहीं ये सब बेकार है, ये सब साधारण सी चीज़ें हैं, ये सब सस्ते चीज़ें हैं, चलो आगे चलो, कम चाइल्ड कम। और फिर वो आगे बढ़ जाता है। यानी विदाउट आंसरिंग, विदाउट वेटिंग फॉर पेरेंट्स आंसर, ही वॉज प्रोसीडिंग। यानी पेरेंट्स को पूछता भी है और पेरेंट्स का आंसर भी नहीं आया उसके पहले वहाँ से वो चलना शुरू कर देता है, ये सोच करके कि पेरेंट्स मुझे ये बोल देंगे। ठीक है, अब फिर उसके बाद आगे उसको क्या मिलता है, आगे जाने के बाद देखता है कि एक व्यक्ति बम्बू पकड़ के उसमें रंग बिरंगे कलर का बैलून को वो बेच रहा है। रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, डिफरेंट कलर के बैलून्स को वो बेच रहा है, सेल कर रहा है बैलून सेलर। और उसको देख करके वो प्रीवियस जो उसका अट्रैक्शन था फ्लावर्स का, वो डाइवर्ट हो जाता है और वो बैलून सेलर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है।
और वो देखने के बाद वो वहाँ थोड़ा रुकता है और वो सोचने लगता है कि पेरेंट्स को मैं बोलूँगा, तो पेरेंट्स को वो बोलता है प्लीज़ मुझे बैलून ले दीजिए, बैलून ले दीजिए, है ना। बट पेरेंट्स का आंसर आने से पहले वो वहाँ से ये सोचकर जाने लगता है कि पेरेंट्स फिर मुझे ये बोलेंगे कि ये सब बैलून जो है वो बड़े बच्चे के लिए नहीं है, तुम बड़े हो गए हो, ठीक है, ये सब तो छोटे बच्चों के लिए है, ये मेरे पेरेंट्स बोलेंगे। ये सोच करके विदाउट वेटिंग फॉर पेरेंट्स आंसर ही वॉज अहेड, ही वॉज प्रोसीडिंग, वो आगे जाने लगता है। इतने ही में थोड़ी दूर जाने के बाद उसे और क्या मिलता है, इतने में वो देखता है कि एक स्नेक चार्मर, एक सपेरा अपनी बीन को बहुत ही मेलोडियसली बजा रहा है और वहाँ पे स्नेक भी है, कोबरा भी है। तो उसको सुनने के लिए, उस म्यूजिक को, मेलोडियस साउंड को सुनने के लिए वो जैसे ही वो स्नेक चार्मर की तरफ बढ़ता है तो अचानक से उसके दिमाग में फिर पेरेंट्स का ख्याल आ जाता है और वो ये कहता है कि जैसे ही मैं जाऊँगा स्नेक चार्मर की तरफ उसकी म्यूजिक को सुनने के लिए तो मेरे पेरेंट्स बोलेंगे कि ये सब बेकार का म्यूजिक, बेकार का घटिया म्यूजिक तुम सुनने के लिए क्यों जा रहे हो। इसलिए उधर मुड़ता ही है और मुड़ने के बाद फिर वो पेरेंट्स के रास्ते में चल देता है। वो स्नेक चार्मर की तरफ वो फिर नहीं जाता है। बट प्रीवियसली जो बैलून सेलर के पास अट्रैक्ट हुआ था, अब वो डाइवर्ट हो गया माइंड, वो विलुप्त हो गया, वॉमिट हो गया। अब कहाँ पे, स्नेक चार्मर की तरफ वो अट्रैक्ट हो गया। ये एक बच्चे का जो नेचुरल हैबिट है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से मुल्कराज आनंद जो यहाँ पे डिपिक्ट किए हैं। अब आगे देखते हैं स्नेक चार्मर के पास से गुजरने के बाद फिर वो कहाँ। इतने ही में मेले में उसे एक झूला दिखाई देता है, राउंड अबाउट स्विंग। वो जो बड़ा सा गोल वाला झूला है उसको झूला दिखाई देता है, उसके सामने वो खड़ा हो जाता है और उसको निहारने लगता है, स्टेयरिंग करने लगता है। और फर्मली ही आस्क्ड फॉर अ स्विंग फॉर अ राउंड अबाउट फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से वो इस बार थोड़ा स्ट्रांगली बोलता है कि मुझे झूला झूलना है, मुझे झूला झुलवाइए। ओके, इस बार थोड़ा सा वो रिजिड हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रांगली बोलता है। लेकिन उसके पेरेंट्स जो है वो अनसुना कर देते हैं और वो थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, उस झूले के पास खड़े हो जाता है। और इतने ही में वो देखता क्या है कि जैसे ही वो टर्न अबाउट, जब बच्चा, वो चाइल्ड झूले की तरफ से अपना ध्यान हटा करके जब पेरेंट्स की तरफ देखना चाहता है तो वहाँ पे उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं। उसके पेरेंट्स कहीं और चले जाते हैं, यानी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनका हैबिट था, इस बच्चे का हैबिट था कि वो जिस चीज़ पे अट्रैक्ट होता था वहीं रुक जाता था। फिर उसके माँ बाप जो उसको कम चाइल्ड कम बोल के उसको बुलाते थे और फिर अपने साथ लेते थे। इस बार क्या हुआ, झूले के सामने वो थोड़ा सा ज़्यादा ही डिटरमिन्ड हो गया, ज़्यादा ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो गया। इस वजह से थोड़ा देर तक रुक गया और उसके पेरेंट्स जो है उस भीड़ में खो गए, यानी उस भीड़ में वो आगे चल गए और यहाँ पे वो बच्चा अकेला हो गया। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखा कि उसके माँ बाप नहीं हैं, अचानक से वो शॉक्ड हो गया और एक बच्चा जो है वो बिल्कुल डर गया और डर के साथ साथ वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा, फादर मदर, फादर मदर, है ना। कभी इस दिशा में दौड़ करके वो जा रहा है चिल्लाते हुए, कभी उस दिशा में दौड़ करके जा रहा है चिल्लाते हुए, लेकिन उसको उसकी माँ बाप जो है वो नहीं मिल रहे हैं। इतने में उसको चिल्लाते चिल्लाते उसके गला जो सूखने लगा और उसकी आवाज़ में बदलाव आने लगा, उसके थ्रोट जो है वो बैठने लगे, है ना। और वो डर के मारे पूरा सिसक के सॉबिंग करने लगा, रोने लगा और कभी इधर कभी उधर, है ना, इधर थीथर वो दौड़ने लगा, लेकिन वो पेरेंट्स को नहीं पाया। इतने में वो थक हार करके थोड़ी देर के लिए रुक गया, क्योंकि उसकी आवाज़ें बैठ चुकी थी, साथ ही साथ वो पूरा थक चुका था। इतने में वो क्या देखता है कि लोग जो है अपने आप में बिजी हैं, कोई हंस रहा है, कोई बोल रहा है, कोई चल रहा है, किसी के रंग बिरंगे कपड़े, वो बहुत सारी चीज़ें वो देख रहा है, लेकिन वो कोई चीज़ से अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। वो फिर रह करके वो शॉपिंग करता है, सिसकियाँ लेता है और फिर से वो उसी आवाज़ में, दबे आवाज़ में मम्मी पापा वो चिल्ला रहा है, रो रहा है। इतने ही में थोड़ी दूर दौड़ करके वो गया जब मंदिर के गेट के सामने, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था क्योंकि लोग मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। तो वहाँ पे जा कर के वो कोशिश कर रहा है अपनी मम्मी और पापा को ढूंढने के लिए। तो लोग, छोटा बच्चा है तो लोगों के पैरों के नीचे से इधर उधर से पास होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बड़े बड़े पैर, बड़े बड़े लोग, हट्टा कट्ठे लोग, उसको बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि थोड़ा सा मिस होगा तो वो कुचल देंगे, उसको जान से मार देंगे। वहाँ पे इतना ज़्यादा कंजेस्टेड भीड़ था वहाँ पे। फिर भी वो कोशिश करके, ट्राई करके इधर उधर लोगों के पैर के नीचे से वो आगे की ओर बढ़ रहा है और अपनी मम्मी पापा को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इतने ही में होता क्या है कि वहाँ पे एक आदमी जो है, डिसेंट व्यक्ति, वो नीचे की ओर देखता है तो एक छोटा सा बालक जो है वो पैरों के इधर उधर घुसने की कोशिश कर रहा है, शायद वो कुचला जाएगा। इस सोच से वो उसको अपनी गोद में उठा लेता है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है उसको उसी मंदिर के गेट के सामने से अपनी गोद में उठा लेता है।
इतने में वो बच्चा रोने लगता है। तो रोते रोते वो जो व्यक्ति है जिसने गोद में उठाया, वो व्यक्ति उसे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम किसके बच्चे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किसको ढूंढ रहे हो। तो वो और ज़ोर से रोने लगता है और बोलता है मुझे मेरी मम्मी और पापा चाहिए, मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए, वो यही बोलता है। ठीक है, तो उस व्यक्ति के दिमाग में ये ख्याल आता है कि बच्चा है, चलो इसको कुछ खिलौने और कुछ और अदर चीज़ों में इसको इन्वॉल्व करते हैं ताकि इसका माइंड डाइवर्ट होगा, ये चुप हो जाएगा। तो वो उसी झूला के पास ले जाता है, जिस झूले के पास ये खोया था वहाँ पे ले जाने के बाद बोलता है चलो राउंड अबाउट करते हैं, है ना, चलो झूला तुमको झुलवाते हैं। तो ये जो बच्चा है ये और रोने लगता है, बोलता नहीं मुझे झूला नहीं झूलना है, बल्कि मुझे मम्मी पापा चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब मम्मी पापा साथ में थे तो ये झूला झूलना चाहता था, लेकिन अभी मम्मी पापा नहीं है तो उसको कोई भी चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, कोई भी चीज़ उसको अच्छा नहीं लग रहा है। सेम वही झूले के पास लेकर के वो आदमी जा रहा है, लेकिन ये मना कर दे रहा है कि नहीं मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, मुझे झूला नहीं झूलना है। फिर थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति जो है वो उस सपेरे के पास ले गया जहाँ बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग बीन से वो बजा रहा था, सपेरा स्नेक चार्मर, और वो बहुत ही मधुर आवाज़ में बजा रहा था। तो इस बच्चे को वहाँ ले गया और बोला कि सुनो ये कितनी अच्छी साउंड है, कितने मेलोडियस साउंड है और कितने अच्छे मतलब आवाज़ आ रही है। तो वो बच्चा बोलता है कि नहीं नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे ये सब बेकार आवाज़ लग रही है, मुझे मेरी मम्मी और पापा चाहिए। वो यहाँ भी चल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो गुब्बारे के पास जो बैलून सेलर था, ये व्यक्ति जो है उस बच्चे को बैलून सेलर के पास ले जाता है, और बैलून सेलर के पास जाने के बाद फिर देखता है देखो कितने रंग बिरंगे बैलून्स हैं, तुमको कौन सा चाहिए, रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, ब्लू चाहिए, कौन सा चाहिए। लेकिन ये बच्चा फिर वहाँ पे वही रिपीट करता है कि नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी मम्मी पापा चाहिए, मुझे मेरे फादर एंड मदर चाहिए। उसके बाद वो व्यक्ति जो है अभी भी ट्राई कर रहा है, ही वॉज ट्राइंग टू कन्विंस हिम, ही वॉज ट्राइंग टू मेक हिम हैप्पी, सो ही ऑफर्ड मैनी थिंग्स। अभी वो उसके बाद उसको ले जाता है उस फ्लावर सेलर के पास जहाँ पे वो फूल बेच रहा था, जो पहले अट्रैक्ट हुआ था ये बच्चा। ठीक है, तो वो फ्लावर सेलर के पास उस फूल उठा करके उसको देते हुए बोलते हैं देखो कितना अच्छा महक है, कितना अच्छा खुशबू है इसमें, कितना अच्छा फ्रेगरेंस है, देखो ये गुलमोहर है, ये है, ये XYZ फ्लावर्स है, तुम इसको ले लो। ठीक है, तो वो बच्चा बोलता है कि नहीं नहीं, वहाँ से नाक जो है अपना मुंह जो है वो साइड कर लेता है, हटा लेता है, बोलता है मुझे ये सब नहीं चाहिए, आई वांट माई मदर एंड फादर, है ना। फिर से वो रिपीट करता है कि आई वांट माई मदर एंड फादर। तो फिर वो ट्राई करता है वो व्यक्ति, और उसके बाद से फिर वो सीधा गेट के पास ले जाता है जहाँ पे वो स्वीट सेलर है, मिठाई की दुकान है। वहाँ पे भी जा कर के वो बोलता है कि देखो कितनी अच्छी मिठाइयाँ हैं, मीठे मीठे रसगुल्ले है, गुलाब जामुन है ये। तो वो बच्चा जो है वो बोलता है कि नहीं नहीं मुझे मिठाइयाँ नहीं चाहिए, मुझे मेरी मम्मी पापा चाहिए, आई वांट माई मदर एंड फादर। दिस इज़ वेरी you can say interesting situation, interesting condition in this story. Initially those things were attracting the child's mind, okay, the same things were useless, okay, for the child, just because at the initial time the child has his parents, but this time the child lost his parent. This is the message. So this is the bond of unconditional love with parents. एक बच्चे का अनकंडीशनल लव है पेरेंट्स के साथ। जब पेरेंट्स साथ में होते हैं तो बच्चे को कई तरह के चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, कई तरह के चीज़ों को वो ख़रीदना चाहता है, लेना चाहता है। लेकिन जैसे ही पेरेंट्स वहाँ नहीं रहता है, वो गुम हो जाता है, तो बच्चे के लिए पेरेंट्स से बहुमूल्य, पेरेंट्स से इम्पॉर्टेंट कोई भी चीज़ नज़र नहीं आता है। सो इन दिस स्टोरी वी हैव ऑब्जर्व सच मैसेज एंड इट इज़ रिटन बाय मुल्क राज आनंद। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। अल्टीमेटली इस स्टोरी में ये नहीं दिया गया है कि बच्चा फिर पेरेंट्स से मिल पाता है कि नहीं, लेकिन वी कैन ऑब्जर्व दैट, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो बहुत सारा ट्राई करता है उसको खुश करने के लिए, लेकिन ये बच्चा सिर्फ मम्मी पापा को ढूंढ रहा है। तो अल्टीमेटली बच्चे को मम्मी पापा से मिला ही दिया गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑथर जो है मुल्क राज आनंद जो है ये हम लोग के ऊपर छोड़ दिए हैं कि इसके आगे की कहानी को आप खुद से समझिए। Let's see a few question answer of the chapter The Lost Child, and in this particular chapter the first question is, what are the things the child sees on his way to the fair? मेला जाने के दौरान रास्ते पे उसको क्या क्या चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, and why does he lag behind, और वो पीछे क्यों रह जाता है। okay, the answer here, on his way to the fair the child sees toys, balloons of different colors, garland of gulmohar, a swing and a snake charmer.
playing a flute. He gets attracted towards all these things, so he lags behind. ओके, यानी इसको टॉयस, बैलून्स, गार्लैंड, स्विंग, स्नेक चार्मर, ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं और इसी को देखने की वजह से वो पीछे रह जाता है अपने पेरेंट्स से. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. इन द फेयर ही वॉन्ट्स many things. What are they? Why does he move on without waiting for an answer? यानी फेयर में वो बहुत सारी चीज़ों को लेना चाहता है, वो बच्चा, छोटा बच्चा, और वो सब चीज़ें क्या होती हैं ये पूछ रहा है. फिर आगे पूछता है कि लेकिन वो बिना आंसर का वेट किए, बिना आंसर लिए पेरेंट्स से वो आगे क्यों बढ़ जाता है. तो आंसर इज हियर. द चाइल्ड वांट्स मेनी थिंग्स इन द फेयर. ही वांट्स टू हैव टॉयज, डिफरेंट स्वीट्स, garlands, flower garlands, balloons and different colors का balloons. Has a keen desire to enjoy the roundabout यानी झूला. ये सारी चीज़ों को वो लेना चाहता है. But he moves on without waiting for an answer because whenever he stops to see things, his parents gave him a cautionary call. Come child come. यानी जब भी वो कोई चीज़ों के देखने के लिए रुकता है तो उसके पेरेंट्स जो है वो कॉशनरी कॉल उनको बुलाते हैं कि चलो बच्चे चलो, पीछे क्यों रह जाते हो. ये सारी चीज़ों की वजह से वो बच्चा जो है आगे की ओर बढ़ता जाता है. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं. व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे. कब उसको रियलाइज हुआ कि वो अपना रास्ता जो है वो भूल गया है. हाउ हैव हिज एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब. और उसका जो टेंशन है, एंजाइटी है और इनसिक्योरिटी है, उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है. तो आंसर इज हियर. द चाइल्ड सीज अ राउंड अबाउट. इस झूले के सामने वो झूला देखता है इन द फेयर एंड गेट्स अट्रैक्टेड टू इट. और उसमें अट्रैक्ट हो जाता है जिसके कारण वो वहाँ पे वो रुक जाता है. ही वॉन्ट्स टू हैव अ राइड ऑन इट. वो झूले में झूलना चाहता है. ही आस्क्स हिज पेरेंट्स फॉर परमिशन टू एंजॉय इट. परमिशन लेना चाहता है अपने पेरेंट्स से. Having no response on the part of his parents, he realizes that he has lost his way. जब वो टर्न अबाउट होता है, जब पीछे घूमता है, जब कोई रिस्पॉन्स पेरेंट्स से नहीं मिलता है तो पीछे की ओर घूम करके देखता है तो वहाँ पे उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं. एट द मोमेंट ही रियलाइजेज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे. ही स्टार्ट्स क्राइंग बिटरली एट वंस एंड रन्स हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ देम. और उसकी जो एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी को इस तरह से ऑथर जो मुल्कराज आनंद डिस्क्राइब किए हैं कि कभी वो लेफ़्ट डायरेक्शन में, कभी राइट डायरेक्शन में, कभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो दौड़ता है थोड़ी दूर और फिर वापस आता है और मदर फादर चिल्लाता है. ठीक है, और वो काफ़ी डरा हुआ होता है. दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन आंसर. I hope you have understood this lesson, The Lost Child, and you have enjoyed a lot, and see you soon in the next video. Till then, subscribe my channel, share my channel for more updates. Have a good time.